ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, पुरुषार्थ करने से सब कुछ सिद्ध होता है। जब सतशास्त्र और सतपुरुषों के संग से विचार उपजता है, अर्थात सतशास्त्र के सुनने से सत्कर्म कैसे करें और सत्कर्म किसे कहते हैं, ये विवेक उत्पन्न हो जाता है। क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण के अनुसार जैसा शास्त्र ने कहा, जैसा गीता, भागवत, रामायण आदि जो ग्रंथ हैं, अपने खट दर्शन हैं, ये क्रम समुच्चय के अनुसार कहा गया है। ऐसा नहीं सोचना, कई बार कहें ये अनेकों ग्रंथों की बात करते हो, एक ही ग्रंथ कोई क्यों नहीं हुआ, तो एक ग्रंथ नहीं हो सकता, क्योंकि सबके चित्त का लेवल अलग अलग है। सनातन ने सबका समाधान दिया है। जिसका चित्त देवी उपासना का देखा, उसे देवी रूप परमात्मा से पूर्णता को उपलब्ध कराया। शिव के रूप में जिसकी निष्ठा देखी, उसको शिव का उपदेश करके शिव पुराण के माध्यम से जीवात्मा को परमात्मा से मिलाया। ये शिव जी की ये कौन है? वो परम ब्रह्म परमात्मा ही है। एको देवा, एक ही देव है। शास्त्र ने अनेकों प्रकार की देवी देवताओं की उपासना करवा के एक चैतन्य सत्ता अद्वैत परमात्मा को ही जताने में सारा प्रयास, सारा तात्पर्य है शास्त्र का, कि किस तरह से आप सर्वाधिष्ठान ब्रह्म, जो कि सब में समाया हुआ, नेह नानास्त किंचना, यहाँ जो नाना करके दिख रहा है, ये नाना करके कुछ नहीं है। एक परमात्मा ही सब में समाया हुआ। ये बात शास्त्र के श्रवण करने से तात्पर्य का निर्णय पूर्वक श्रवण करें। तात्पर्य का निर्णय क्या करना है? ईश्वर सर्वभूत मह आहि, ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के अंदर समाया हुआ है, हृदय देश में बैठा है, आत्मा के रूप में बैठा है। ऐसा निर्णय शास्त्र का है और सतपुरुषों का है। इसको आप सुनकर के पहले धारण करो। तो क्या है? सतशास्त्र का प्रथम उपदेश आपने ग्रहण कर लिया। ईश्वर नहीं है, ये नास्तिकता हटा करके ईश्वर है, ऐसी आस्तिकता को जगाएं। फिर शास्त्र के अनुसार श्रवण करें और उसी के अनुसार साधना करें। तात्पर्य का निर्णय जब तुमने कर लिया कि संपूर्ण ग्रंथ एक चैतन्य सत्ता, ब्रह्म सत्ता, आत्मा का ही प्रतिपादन कर रहे हैं, ऐसा जब समझ लिया तो समझ लो कि आपने श्रवण की भूमिका पूरी कर ली। और श्रवण की ही भूमिका जो है ना, ये क्या कहते हैं कि शुभेच्छा कहलाती है। शुभेच्छा नाम की प्रथम भूमिका, जिसने तात्पर्य का निर्णय कर लिया कि सनातन खट दर्शन और उपनिषदों, गीता, भागवत आदि महाग्रंथों का, रामायण आदि महाग्रंथों का क्या प्रयोजन है, क्या वर्णन करना चाहते, क्या बताना चाहते हैं, तो एक ही चीज़ बताना चाहते हैं कि एक चैतन्य सत्ता ही सब में समाया हुआ है। आज जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऐसे कह दिया, अहम आत्मा गुडाकेश, मैं आत्मा हूँ, बोले रहते कहाँ हूँ? सर्वभूता से स्थिता, सभी भूत प्राणियों में रहता हूँ। मेरे से सृष्टि उत्पन्न होती है, मेरे में स्थित है, मेरे में लीन हो जाती है। और मत्ता परतर्म नान्यत किंचित धनंजय, मेरे से अलावा अथवा मेरे से परे कुछ नहीं है। इस शास्त्र का निर्णय है। इसी प्रकार से रामायण का जामे आद मध्य अवसान प्रभु प्रतिपाद राम भगवान, जिससे सृष्टि उदय होती है, जिसमें स्थित है, जिसमें लीन हो जाती है, वो है राम। तो गीता
के भगवान श्री कृष्ण और रामायण के श्री राम प्रभु ये चैतन्य ब्रह्म ही हैं। ये ब्रह्म ही साक्षात मर्यादात्मक विग्रह धारण करके राम बना है और ब्रह्म ही साक्षात लीलात्मक विग्रह धारण करके कृष्ण बना है और संहारक देवता शिव बन करके वही स्थित है। देश काल कार्य के और जो भी कार्य करना है उसके अनुसार ये परम ब्रह्म परमात्मा अपना अनेकों प्रकार का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार लोगों के चित्त की स्थिति भी अनेकों प्रकार की है। किसी को किसी की उपासना की इच्छा है तो उसी के इच्छा को पूर्ति करने के लिए सनातन ने अनेक दर्शन दिए, खट दर्शन दिए और 18 पुराण दिए और गीता भागवत रामायण दिए। तो यहाँ कहते हैं कि एक चैतन्य सत्ता सब में समाया हुआ है और पुरुषार्थ करने से सब कुछ सिद्ध होता है। हे राम जी, त्रिलोकी की पालना करने वाले भगवान विष्णु को भी ये समय, ये तो भगवान विष्णु राम और कृष्ण के रूप में है ना। दुर्वासा जी के माध्यम से काल पुरुष आया था और भगवान श्री कृष्ण के अवतार में भी दुर्वासा जी ने ही श्राप दिया था। राम के अवतार में भी देवता इनका दुर्वासा जी का रोल लास्ट में बना ही रहा। उन्होंने ही कहा कि मैं भस्म कर दूंगा, नहीं तो हमें राम से मिलने दो। उस समय राम काल पुरुष से गुफ्तगू कर रहे थे। तो क्या है, त्रिलोकी की पालना करने हारे भगवान विष्णु भी आकार की दृष्टि से नहीं रहते, इसीलिए उनके लिए कहा जाता है कि काल पुरुष उनका भी अंत कर देता है। विष्णु का कोई अंत नहीं कर सकता। विष्णु का आकार रूप और आकार का ही रूप और आकार ही दिखता है और रूप और आकार ही दिखना बंद हो जाता है। इसी दृष्टि के मद्देनजर काल पुरुष है, विष्णु को भी खा जाता है, ऐसा कहा है। न कि काल पुरुष चैतन्य सत्ता सबका आश्रय और प्रकाशक है। हे राम जी, ये पर काल को श्वेत ने उद्यम करके जीता है। श्वेत नाम के कोई है, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। और हे राम जी, एक समय की बात है कि सावित्री का भर्ता मृतक हुआ, मर गया था, पर उसकी पत्नी जो सत्यवान की जो पत्नी सावित्री थी, उसने कठिन पुरुषार्थ किया और अपने पति को मृत्यु से छुड़ा लाई। सावित्री का भर्ता मृतक हुआ था, पर वह पतिव्रता थी। उसने स्तुति और नमस्कार करके यमराज को प्रसन्न कर लिया। और हे राम जी, भर्ता को परलोक से ले आई, यह भी उसका अपना पुरुषार्थ है। सभी नहीं ये कर सकते। हे राम जी, श्वेत नाम एक ऋषि थे। उसने अपने पुरुषार्थ से काल को भी जीत के मृत्युंजय नाम पाया था श्वेत नाम के ऋषि ने। इससे ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो यथाशास्त्र सिद्ध ना हो। उद्यम करने से यथाशास्त्र उद्यम करो, अवश्य ही सफलता प्राप्त होवेगी। हे राम जी, अपने पुरुष प्रयत्न का त्याग ना करना चाहिए। हमेशा अपने को एक्टिव रखना चाहिए, हमेशा अपने को क्रियाशील रखना चाहिए। इससे सुख फल, इससे सुख फल और सर्व की प्राप्ति होती है। पुरुष प्रयत्न का यह त्याग नहीं करोगे, बराबर पुरुषार्थ करोगे, तो क्या कहते हैं, सर्व की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, और सर्व की प्राप्ति होती है, सर्वरूप हो जाता है। जो अविनाशी सुख की इच्छा हो राम जी, तो आत्मबोध का अभ्यास करो। फिर तो आत्मै वेदम सर्वम, आत्मा का ही अभ्यास करो। और जो कुछ संसार के सुख हैं, वो सारे के सारे सुख दुख भोगने के बाद ही मिलते हैं। वे दुख से ही मिले हुए हैं। पुण्य कर्म जब क्षीण हो जाएंगे तो सुख
मिलना बंद हो जाएगा और आपका जीवन दुखमय हो जाएगा। संसार के सारे सुख दुख से मिले हुए हैं, अलग, हाँ अलग हैं सब, सारे सुख दुख से मिले हुए हैं। और आत्म सुख सब दुख का नाश करता है। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा जो आत्म सुख है संपूर्ण दुखों का नाश करता है। किसी दुख से नहीं मिला, आत्म सुख सब दुखों को नाश करने वाला है। किसी दुख से नहीं मिला है ये आत्म सुख तो स्वाभाविक ही है, स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है। आत्म सुख सब दुख का नाश करता है। किसी दुख से नहीं मिला है ये सुख। ये आत्मा तो सुख स्वरूप निज आत्मा, ये आत्मा तो पहले से ही विद्यमान है। तो सम असम सर्व ब्रह्म ही है। चाहे सम ब्रह्म कहो, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, तो मन को निर्दोष और सम बना लो तो ब्रह्म में स्थिति प्राप्त हो जाएगी। पर यहाँ कहते हैं चाहे सम असम कोई भी हो, सब में ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही वेदम सर्वम। ऐसा जान करके ब्रह्म चिंतन में लग जाना चाहिए। पर तो भी सम, और सम कैसा है? परम कल्याण का करता है, सम से कल्याण होता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोष और सम है ब्रह्म। जो ब्रह्म चिंतन करते हैं वो अपने मन को निर्दोष और सम बनाते हैं, लिहाजा जीवो ब्रह्म, जीव ब्रह्म ही हो जाता है। इससे अभिमान का त्याग करके राम जी समता का आश्रय करो, अपने को सम बुद्धि में सदा स्थित रखो। जब यत्न करके राम जी संतों का संग करोगे तब निश्चय ही तुम्हें शास्त्र के माध्यम से संतों की कृपा से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। हे राम जी, संसार समुद्र के पार करने को ऐसा कोई तपस्या नहीं है, न कोई तीर्थ है। सामान्य शास्त्रों से भी आप मुक्त नहीं हो सकते। सामान्य संसार समुद्र के पार करने को ऐसा कोई तप नहीं, ना कोई ऐसा तीर्थ है। सामान्य शास्त्रों से भी नहीं तर सकता। केवल संत जगनों के संग से भवसागर को सुख से तरा जा सकता है। जिस पुरुष के राम जी लोभ मोह क्रोध आदि विकार दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाते हैं और शास्त्र के अनुसार जिसके समस्त आचरण हैं, ऐसे पुरुष को संत और आचार्य कहते हैं। उसकी संगत संसार के पाप कर्मों से निवृत्ति कर देती है। उसकी संगत संसार के पाप कर्मों से निवृत्त करा देती है। किसकी? सत्पुरुषों की संगत करने से संसार के पाप कर्मों से उसे निवृत्त करा देती है। आत्मवेता पुरुष की संगति से बुद्धि में संसार का अत्यंत अभाव जब हो जाता है तब परमात्म कृपा से अपने आप देह और जगत का अभाव कर लेता है। आत्मवेता पुरुष की संगति से बुद्धि में संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। जब दृश्य का अत्यंत अभाव हुआ तब राम जी आत्मा ही तो शेष रहता है। फिर तो इस क्रम से जीव का जीवत्व भाव निवृत्त हो जाता है। आत्मा ही वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है ऐसा जान जाता है। शरीर मन और इंद्रियों को जो जानता है, मन बुद्धि का भी जो आश्रय प्रकाशक जो मन बुद्धि को जानता है वो है ब्रह्म तत्व। जब दृश्य का अत्यंत अभाव हो जाता है, देह और जगत सत्य नहीं है, इसलिए इनकी प्राथमिकता भी हट जाएगी। फिर इंद्रियां और मन भी, इंद्रियां और जो मन है इनका भी अपना स्वतंत्र वजूद नहीं है। ऐसा जब देखते हैं तो क्या है, देखने लगता है, फिर बुद्धि को देखता है, फिर जो बचता है वो आत्म तत्व ही शेष बचता है। हे राम जी, जगत न उपजता है, न आगे होगा
और न अभी वर्तमान में है। इस प्रकार मैंने तुमसे अनंत युक्ति से कहा है और कहूँगा और भी कहूँगा। ज्ञानवान को सर्वदा ऐसा ही मनन होता है जैसा मैंने कहा। पहले भी मैंने कहते अनंत युक्ति से कहा है, नाना प्रकार से मैंने पहले तुमसे कहा है और कहूँगा। और जैसा मैंने बताया है ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानवान को सर्वदा ऐसा ही मन में चलता रहता है, जैसा हम बताते हैं ऐसा ही मन में वो धारण करके रखते हैं। ये सब जगत परमात्म सत्ता से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये जग हरि का रूप है। यदि हरि का रूप है ऐसा नहीं कह सकते तो आपको ये मानना ही पड़ेगा ये जगत मिथ्या है। जैसे आप आभूषण को ऐसा कहें ये सोने का ही रूप है, पर आप ऐसा नहीं कह सकते, तो आपको ये बात कहनी पड़ेगी। सोने से अलग होकर के आभूषण का कोई वजूद है ही नहीं, सोने से स्वतंत्र होकर आभूषण है ही नहीं, सोना ही सोना है। ऐसे ही चैतन्य सत्ता के विषय में भी समझना चाहिए। देह और जगत जो दिख रहा है ये आत्म सत्ता की फुरना है, और ये फुरना आत्म सत्ता स्वरूप ही है। अगर आत्म सत्ता स्वरूप है ऐसा नहीं स्वीकार कर पा रहे हो तो फिर ऐसा करके स्वीकार करो परमात्मा से अलग हो करके देह और जगत का कोई वजूद नहीं, ये मिथ्या है। परमात्मा ही सत्य है। इसलिए हे राम जी, इस क्रम से जीव का जीवत्व भाव निवृत्त हो जाएगा। जीवो ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म रूप ही हो जाएगा, ना अपरा। हाँ, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। जीव बोले जीव, जो बोले जीव तो ब्रह्म ही है, जीवो ब्रह्मैव, दूसरा यहाँ है कहाँ, ऐसा कहा। इसलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा है न ये जगत उपजता है न आगे होगा, और न ही वर्तमान काल में अभी यह आत्मा की ही अभिव्यक्ति इस रूप में हो रही है। आत्मै वेदम सर्वम। आज इतना ही।